हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लवकुश कुशवाहा आपके लिए लेकर आया हूं 15 मई का करंट अफेयर, वो भी आपके चैनल लकी क्लासेस बाई लवकुश पर। इसमें आपके टॉप 10 सीरीज की बात करेंगे, यानी टॉप 10 क्वेश्चन की बात करेंगे जो सबसे कम समय में हम आपको बताएंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल हैं, चाहे आपका यूपी पुलिस का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, पैट का हो, यूपीएससी, रेलवे या ऑल अदर जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी के लिए करंट अफेयर आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करें और इनका रिवीजन करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के सेशन का हमारा पहला वीडियो है। क्वेश्चन फर्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस कमीशन की सिफारिशों के द्वारा यानी सिफारिशों के आधार पर की गई थी? अगर यहाँ बात करते हैं कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई है वो किस कमीशन के आधार पर हुई है, किस कमीशन के द्वारा हुई है? तो यहाँ आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आप यानी ऑप्शन आपका ए हंटर आयोग, ऑप्शन बी रैली आयोग, ऑप्शन सी सैडलर कमीशन, ऑप्शन डी हिल्टन यंग कमीशन। तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन, यानी आंसर आपका डी आपका सही हो जाएगा। अगर जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको टिक लगा देना हिल्टन यंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, रीता शेरपा ने 19वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है, वे किस देश से संबंधित हैं? अगर यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि रीता शेरपा ने 29वीं बार यानी 29वीं बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके इतिहास रच दिया है, तो वो किस देश से संबंधित है? तो आपका पहला ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भूटान। तो जो सीता शेरपा हैं यानी रीता रीता शेरपा जो हैं वो आपके नेपाल से हैं। किससे हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। तो अगर क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में कि रीता शेरपा ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है, तो वो किस देश से संबंधित हैं? तो वो नेपाल से संबंधित हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है, पीएमईएसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1950 और 2015 के बीच भारत में हिंदुओं के जनसंख्या प्रतिशत में कितने की कमी आई है? यहाँ बात कर रहा है यानी इंडियन पॉपुलेशन है, हिंदुओं की पॉपुलेशन की बात कर रहा है, तो कितने जो आपके हिंदुओं की कितनी जनसंख्या प्रतिशत में कमी आई है? चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला 5.82%, दूसरा 6.82%, तीसरा 6.82% यानी 7.82%, चौथा 8.82%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.82%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या प्रतिशत में हिंदुओं की आबादी में कितनी कमी आई है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान किया है? यानी ये बात कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ, यानी किस देश ने $5 लाख का योगदान दिया है? तो पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा भारत, चौथा इटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत, यानी भारत ने आतंकवाद के खिलाफ देखा जाए तो $5 लाख का योगदान दिया है। किसे? संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म को दिया है, यानी टेररिज्म को दिया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आरबीआई ने किसको
कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो यहाँ बात कर रहा है कि आरबीआई ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो ऑप्शन आपके हैं अमित राव को, या सुबोध कुमार को, या उदित नारायण भदौरिया को, या आर लक्ष्मीकांत राव को। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, आर लक्ष्मीकांत राव को आरबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आर लक्ष्मीकांत राव को किसका निदेशक नियुक्त किया गया, तो आप आंसर लगा सकते हो आरबीआई का। या आपसे पूछ दिया जाए कि आरबीआई ने किसको कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो आर लक्ष्मीकांत राव को। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय यानी संयुक्त राष्ट्र यानी क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड फुटबॉल डे यानी किस तारीख को घोषित किया गया है? तो ऑप्शन आपके 4 हैं। तो ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 23 मई, ऑप्शन सी 24 मई, ऑप्शन डी 25 मई, यानी ऑप्शन डी 25 मई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 25 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है, या 25 मई को फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश किस, अगर देखा जाए तो इसको क्या कहते हैं, स्वदेश कहते हैं। तो स्वदेश का आयोजन किस यानी देखा जाए तो कहाँ पर या कहाँ किया गया है? तो देखा जाए तो ये ऑप्शन हमारे देख लो, तो कतर में किया गया है, या दुबई में, या तेहरान में, या ढाका में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई में। अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहा है, अगर आपका एक क्वेश्चन आ जाए तो भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो दुबई में किया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परीक्षण करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रोन दीदी योजना जो है उसके तहत पायलट परीक्षण की बात कर रहा है, और इसको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ एक समझौता किया गया। तो किस कंपनी के यानी किस कंपनी के द्वारा किया गया है, किस कंपनी से समझौता किया गया है? तो आपके ऑप्शन है रिलायंस कंपनी से, या टाटा से, या अशोक कंपनी से, या महिंद्रा कंपनी से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी महिंद्रा कंपनी से, यानी ये पायलट परीक्षण के लिए कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय के साथ एक समझौता किया गया। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9, हाल ही में किस बैंक ने घोषणा की है कि वह 1 जून 2024 से ग्राहकों के निष्क्रिय खाते बंद कर देगा? ऐसी कौन सी बैंक है जो कह रही है कि 1 जून से वो ग्राहकों के निष्क्रिय खाते बंद कर देगी? तो आपके ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, या इंडियन बैंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी पंजाब नेशनल बैंक ने घोषणा की है कि वह 1 जून 2024 से ग्राहकों के निष्क्रिय खाते बंद कर देगी। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। तो यानी पंजाब नेशनल बैंक 1 जून से निष्क्रिय खातों को बंद कर देगी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 10,
इस टॉप 10 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में लगाया गया है? यानी अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि किस देश में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का जो मशीन है, वो सबसे बड़ा मशीन जो है वो किस देश में लगाया गया है, तो ऑप्शन आपके नॉर्वे में लगाया गया, या तो फिनलैंड में, या आइसलैंड में, या फाइलैंड यानी फ्रांस में। सॉरी, ऑप्शन डी आपका फ्रांस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आपका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी आइसलैंड। तो यानी हाल ही में बोल सकते हैं तो CO2 निकालने यानी हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ लगाया गया, यानी मशीन जो कहाँ लगाया गया है, तो वो आइसलैंड में लगाया गया है। राइट आंसर इज सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, और अपने सभी दोस्तों मित्रों को जो स्टडी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।